हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसमें बताया गया है कि जो एक एलील होता है, एक जीन होता है, फैक्टर होता है, वो दूसरे जीन या दूसरे फैक्टर पे अपूर्ण रूप से प्रभावी का कार्य करता है। मतलब उस पर थोड़ा ही अपने आप का वर्चस्व दिखा पाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि वन allele is incompletely dominant over other allele। मतलब कि जो एक एलील होता है वो दूसरे एलील पर इनकम्प्लीटली रूप से डोमिनेंट होता है, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे मतलब कि उसका भी करेक्टर आएगा, दो करेक्टर है, एक करेक्टर दूसरे करेक्टर पर डोमिनेंट रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का करेक्टर भी थोड़ा बहुत उस करेक्टर में व्यक्त कर पाएगा। अभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा जो हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तब। ये जो लॉ है वो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था, एक करेक्टर दूसरे करेक्टर पर प्रभावित हो जाता था, उसको व्यक्त नहीं होने देता था। तो इसमें क्या है, वो प्रभावित होगा लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, वो ये उसका क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन ये फॉलो करता है, फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्नैप फ्लावर कलर ऑफ स्नैप ड्रैगन। यह एक फूल है, इस फूल का जो कलर होता है वह इसका एग्जाम्पल है, स्नैप ड्रैगन। इसी का दूसरा नाम है डॉग फ्लावर या ड्रैगन फ्लावर। इसका साइंटिफिक नेम होता है एंटराइनम मेजस। तो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है उसका कलर दो तरीके से होता है, एक होता है रेड, एक होता है वाइट। लेकिन जब इनके बीच में क्रॉस करा जाता है तो हमको जो कलर मिलता है नए फ्लावर का वो मिलता है पिंक। मतलब रेड वाला वाइट पे डोमिनेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट रूप से है। इसका दूसरा और नाम है इस लॉ का इंटरमीडिएट डोमिनेंट। मतलब कि वो इंटरमीडिएट दोनों के बीच में रहेगा। जैसे हमने क्या किया, एक रेड फ्लावर लेंगे और एक वाइट कलर का फ्लावर लेंगे। रेड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से और वाइट को स्मॉल आर से। अब इसका गैमीट बनेगा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा हाइब्रिड और ये इसका कलर होगा पिंक। कैसा कलर होगा, पिंक। ये हमारी F1 जनरेशन आई। देखिए, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस लेते हैं तो ये कैसा दिखता, रेड दिखता ना। इसके ऊपर क्या करता, पूर्ण रूप से डोमिनेट करता तो ये रेड दिखता। लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसलिए रेड और वाइट का बीच वाला आएगा
पिंक आएगा। अगर हम रेड और वाइट कलर को मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, पिंक बनता है। तो इसलिए इन दोनों का बीच का आया, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरमीडिएट डोमिनेंट है। अब आर और आर हमारा क्या है, F1 जनरेशन है। जब हम इनके बीच में क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, मतलब स्वपरागण कराएंगे, तो दो प्रकार का गैमीट बनेगा, दो प्रकार का गैमीट बनेगा। जब इनके बीच में हम क्रॉस करा देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, स्मॉल आर, तो हमको ये कैसा दिख रहा है, ये वाला दिखेगा रेड, ये दोनों दिखेंगे पिंक और ये वाला दिखेगा वाइट। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहेंगे, जीनोटाइप रहेगा 1:2:1 और फिनोटाइप भी क्या रहेंगे, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप के बराबर होते हैं। तो ये रहा हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।